हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लिमिटेड टिप्स में। आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आपका जो ई श्रम कार्ड है उसका आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, आप उसका कैसे लाभ उठा सकते हो और आप कितने आपकी फैमिली में से आपको कितने कार्ड आप बना सकते हो, ये सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो क्या है इसके फायदे? सबसे पहले ये फायदा है कि आप इस कार्ड को फ्री में बना सकते हो, कहीं पर भी जाके आपके आसपास में जो सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर है वहां जाकर आप इस कार्ड को फ्री में बना सकते हो। चार्जेस ई श्रम कार्ड, आखिर में ई श्रम कार्ड होता क्या है? अगस्त में इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने के पीछे क्या है मेन रीजन ये है, जो इंडिया में जो 38 करोड़ गरीब कामगार जो है उनका डेटा अभी तक गवर्नमेंट के पास में नहीं है। आधार के अलावा मतलब आधार कार्ड का डेटा उनके पास में है, बट एक्चुअली में जो गरीब लोग, श्रमिक लोग क्या काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र के जो कामगारों के लिए क्या काम चलता है उनको यदि कोई प्रॉब्लम है, इंडिया में कोई किसी तरह का कोई महामारी या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसमें गवर्नमेंट उनका कैसा फ़ायदा उनको दिला सकती है, इसके लिए गवर्नमेंट ने इस वेबसाइट को स्टार्ट किया है। और इस वेबसाइट में 38 करोड़ कामगारों का फ़ायदा होगा। इसमें से अभी तक 14 करोड़ लोगों ने ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप भी इस पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो हम बढ़ते अगले पॉइंट के ऊपर। तो कार्ड में होगा 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता क्या है? जैसे आपके आधार कार्ड में जो 12 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है, तो वो अलग होता है। हर किसी का जो नंबर रहेगा वो अलग होगा, किसी भी तरह से कोई नंबर मैच नहीं होगा। और इस यूनिवर्सल अकाउंट में आपका नेम, आपका डाटा सारा फीड रहेगा। इसके साथ में ही आपका पता, आपका एड्रेस, आप इसमें जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे सारी डिटेल आप इसमें डाल दोगे। तो इसी नंबर की वजह से आपका सारा डिटेल आपका पता चल जाएगा कि इस बंदे का डिटेल क्या है। ठीक है, तो इस कार्ड में कौन कौन नहीं ले सकता है श्रम कार्ड, मतलब आप कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता है? तो सबसे पहले जिन लोगों ने भी ईसिक मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट का आप कर्मचारी हो, ठीक है, या फिर आप किसी प्राइवेट संस्था में काम करते हो, वहाँ पे आपका ईसिक और ईपीएफओ में मतलब आपका पीएफ प्रोविडेंट फंड में आपका यदि अकाउंट बना हुआ है, या फिर आप वहाँ पे कामगार करते हो और आपको वहाँ पे पेंशन पीएफ डेबिट होता है, तो आप इस जो गवर्नमेंट की आपका ई श्रम कार्ड है उसमें आप बेनिफिट नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए एक ही पॉइंट है, जो जिस किसी भी बंदे का ईसिक और ईपीएफओ दोनों में से कोई एक भी हो तो भी हो इसमें आप पात्रता नहीं रखते हो। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है, कितने लाख का फ्री बीमा मिलेगा। अब इसमें क्या है, आप जैसे ही ये जो आप ई श्रम पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका इसमें अकाउंट डिटेल भी ऐड होता है। उसके साथ में ही जो 12 रुपये का प्रधानमंत्री का जो बीमा है वो उसमें आपका ऐड हो जाता है। पहले साल का जो बीमा रहेगा वो गवर्नमेंट आपका फ्री करती है, उसके बाद में आपका हर साल में 12 रुपये का बीमा कटता है। इसमें आपको ये जो बीमा इंश्योरेंस है इसमें आपको 2 लाख रुपये का, आपके जो नॉमिनी रहेंगे उनको 2 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पहले साल का फ्री हो जाता है। और एक आधार कार्ड पे एक ही होता है, चाहे आपके 10 अकाउंट हो तो आपका 10 अकाउंट भी होगा तब भी आपका एक ही बीमा बनता है हर साल में। अब किसी भी बैंक से हो आपका ऑटोमेटिक 12 रुपीज़ का अमाउंट डेबिट हो जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, कैसे होगा इसका रजिस्ट्रेशन और क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा पैसा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन की जो जो प्रोसेस थी मैंने अब मेरे लास्ट वीडियो में आपको बता दी है, और इसमें आपको बता भी दिया है कि इसमें आप किस वेबसाइट से इसमें आपको जाना चाहिए और कैसे आपको करना चाहिए। एक तो आपका सबसे पहला आसान तरीका है, आप अपने मोबाइल से भी इसको कर सकते हो। दूसरी बात, आप ई कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर भी इसको फ्री में करवा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए, इस कार्ड के लिए 16 से 59 साल की भी शख्स रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मतलब जो आपकी एज 16 साल से लेकर 59 साल की एज है तब भी आप इसमें करवा सकते हो, और ये बिल्कुल निःशुल्क है, आपको किसी को कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे इस कार्ड को बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे आपका आधार कार्ड, जो कि आपको यदि कार्ड बनवाना है
या रजिस्ट्रेशन करवाना है तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है वो नंबर और बैंक का अकाउंट साथ में ले जाना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिटेल क्या क्या मांगेंगे, वो आपका जो भी आपकी योग्यता है, स्किल है, आपने कितने पढ़ाई लिखाई किया है, उसके बाद में आप किस काम में रुचि रखते हो, या आप क्या काम करते हो, आपका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताना है। ये सारी चीज़ें आपके ई श्रम कार्ड पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, तो अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। कामगार की मृत्यु होने पर क्या प्रोसेस करनी होगी। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके बाद में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के नॉमिनी जो रहेगा 60 साल की एज के नीचे तक, उसको क्या रहेगा, गवर्नमेंट का जो प्रोसेस रहता है उस प्रोसेस के थ्रू जाना रहेगा। जैसे आपको सीएससी केंद्र जाके आप वहाँ पे आपका प्रोसेस हो जाएगा। यदि आपको सीएससी केंद्र में जाना है तो वहाँ पे आपको आपका बैंक का अकाउंट, उनके जो भी आपका श्रमिक कार्ड, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ले जाना है। यदि जो व्यक्ति का एक्सपायर हो चुके, मृत्यु हो चुकी है, उनकी एज यदि 60 साल है तो उनके जो फॉर्म फिलअप किया था उन्होंने ई श्रम कार्ड का, उसके ऊपर जो नॉमिनी दिया था उनके अकाउंट में ऑटोमेटिक वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जो भी उनका मिले, जो गवर्नमेंट में इंश्योरेंस जो देना रहता है वो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। यदि डिटेल अच्छी लगी हो, आपके काम की डिटेल हो, तो हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।